3 दिन गुजर गए उसी खूनी संघर्ष की कहानी को जो लिखी गई थी यूपी की चित्रकूट जेल में। पहले 2 बदमाशों की गोली मारकर हत्या और फिर मर्डर करने वाले का एनकाउंटर। कहानी आपको याद आ गई होगी। चित्रकूट जेल की वो तस्वीर भी आपके जहन में होगी जब शुक्रवार को यूपी में हड़कंप मच गया था, क्योंकि जिस तरह इस चित्रकूट जेल में जो खूनी कहानी लिखी गई थी उसे शायद ही कोई भूल पाएगा। लेकिन एक तरफ अब यह भी लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मामला ठंडा पड़ता जा रहा है, क्योंकि इस मामले में अभी तक ना तो न्यायिक जांच के आदेश हुए हैं और ना ही अधिकारी अपनी जांच में ये साफ कर पाए हैं कि आखिर शार्प शूटर अंशु दीक्षित के पास वो पिस्टल और कारतूस कैसे पहुंचे जिसकी बदौलत उसने 2 नामी बदमाशों का जेल में ही खात्मा कर दिया। अधिकारियों के मुंह पर उंगली है, शब्द बाहर नहीं निकल पा रहे, बस जांच के नाम पर बंद कमरों में मीटिंग और गाड़ियों से आवाजाही। नजारा तो अभी कुछ ऐसा ही है और चर्चाएं तो ये भी है कि कहीं दोषियों को बचाने की कोई कवायद तो नहीं। हालांकि चित्रकूट के जिला अफसरों का कहना है कि पूरा मामला कारागार प्रशासन देख रहा है। जिला प्रशासन स्तर से जो कार्रवाई होनी थी वह सब कर दी गई है। आगे की कार्रवाई के लिए जेल प्रशासन की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। चित्रकूट जेल में चेकिंग के दौरान कई बार जेल अधीक्षक को बंदियों और बैरक की जांच पर विशेष जोर देने को कहा जाता था। इसके बावजूद इस तरह की घटना होने से सबक लेने की जरूरत है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि जेल में जेल सुरक्षा कर्मियों के अलावा होमगार्ड्स की ड्यूटी भी लगाई जाती है और अब तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि अंशु दीक्षित को हथियार पहुंचाने में किसी सुरक्षा कर्मी ने तो अपना रोल अदा नहीं किया। यूं तो तफ्तीश हर एंगल से जारी है, लेकिन फिलहाल नतीजे कुछ नहीं। चर्चाएं हैं कि चित्रकूट जिला जेल में बाहरी जिलों से आए बंदियों को 15,000 रुपए महीना देने पर मोबाइल से वीडियो कॉल की भी सुविधा मुहैया कराई जाती थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखने के बावजूद अंदर काफी कुछ चलता रहता था। अफसरों के दौरे के दौरान सब कुछ सामान्य दिखाने की फटाफट तैयारियां कर ली जाती थी और अफसरों के जाते ही फिर जेल में दबंग और माफिया बंदियों की तूती बोलने लगती थी। जेल सूत्रों के मुताबिक शार्प शूटर अंशु दीक्षित ने सुल्तानपुर और रायबरेली की जेल में जो कुछ किया था उसी तर्ज पर यहाँ भी पैठ बना ली थी। उसे फोन करने से कोई नहीं रोक सकता था। उधर महराज अली बेहद शांत रहता था, लेकिन उसका भी जेल में दबदबा था। शुक्रवार को घटना से पहले गुरुवार को जेल परिसर में देर शाम अंधेरा होने के बाद जेल के अफसर बैरिक की ओर आए और सभी सीसीटीवी कैमरे चेक कराए थे। साथ ही कुछ बंदियों की तलाशी भी ली गई थी। इसे लेकर बंदियों ने ऐतराज जताया था कि आखिर रात को चेकिंग का क्या मतलब है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि जब 2 महीने से कैमरे खराब थे और सबको पता भी था तो 13 मई की रात को जांच क्यों कराई गई। आशंकाएं जताई जा रही है कि कहीं इसी बीच अंशु को पिस्टल तो नहीं पहुंचा दी गई। इसके दूसरे ही दिन सुबह गैंगवार में 3 खूंखार अपराधियों की मौत हो गई। कहा जाता है कि शार्प शूटर अंशु दीक्षित का जेल में काफी दबदबा था। कई बार उसकी जेल के कई अफसरों से तीखी नोकझोंक भी हुई, यहाँ तक कि मारपीट की नौबत भी आई थी। उसे फोन बेहद आसानी से मुहैया हो जाता था। ज्यादातर वह पीसीओ से ही फोन करता था। घटना के दिन भी वह पीसीओ की ओर फोन करने की बात कहकर जाते वक्त वहां ना जाकर मुकीम काला के बैरिक के पास पहुंचा और गोलियां चला दी। इसके बाद लौटकर अपने बैरिक में महराज को भी उड़ा दिया था। हालांकि साफ तो यह भी हुआ है कि जेल में जिस वक्त खूनी खेल खेला गया उस वक्त कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां मौजूद ही नहीं था। अब जेल महकमे के आला अफसर पूरे मामले की पड़ताल में जुटे हैं। अधिकारियों से पूरा माजरा समझने की कवायद की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर चूक कहां हुई। मामले में फिलहाल 2 एफआईआर दर्ज की गई और अब दोनों पर ही पुलिस का काम चल रहा है। कैदियों और सुरक्षा कर्मियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। अब सामने तो ये भी आया है कि 14 मई को ईद के मौके पर जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के रिश्ते के भांजे महराजुद्दीन और महराज अली ने 13 मई को ही सभी को ईद की दावत देने को कहा था, लेकिन वो दावत अधूरी ही रह गई। हाई सिक्योरिटी बैरक में महराज और अंशु दीक्षित बंद थे। इन बैरकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक डिप्टी जेलर की होती है। यहाँ पर डिप्टी जेलर की तैनाती तो थी, लेकिन वो ड्यूटी पर नहीं था। वार्डन और अन्य सुरक्षा कर्मी भी वहां से नदारद थे। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते हैं, ये किसी के गले नहीं उतर रहा।
सूत्रों के मुताबिक अंशु ने करीब 20 राउंड से ज्यादा फायर किए थे। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर इतने कारतूस आखिरकार उसके पास पहुंचे तो कैसे। आशंका यह भी है कि पिस्टल के साथ उसको 2 मैगजीन उपलब्ध कराई गई जिनका उसने इस्तेमाल किया। अभी तक की जांच में एक बात तो साफ है कि पिस्टल किसी बाहरी शख्स ने नहीं दी है, कोई अंदर का शख्स ही इस पूरी कहानी में शामिल रहा है। बहरहाल यूपी के चित्रकूट जेल में जो भी हुआ जाहिर है वो पूरी तरह से प्लान्ड हो सकता है, लेकिन इतना भी माना जा रहा है कि जो भी हुआ वो सियासत का भी एक रंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ अंशु की सियासत अलग चल रही थी, वहीं महराज मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है। बहरहाल 3 दिन गुजर गए, लेकिन इंतजार है पूरे मामले की असल तस्वीर का कि आखिर किस तरह बुना गया था जेल में डबल मर्डर और एनकाउंटर का ताना बाना। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।